इतनी हिम्मत नहीं है सरकार की जो शहर से मुसलमानों को या कहीं देश से बाहर निकाल दे। यहीं पैदा हुए यहीं बड़े हुए तो कहाँ से निकाल दोगे भाई? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। यार क्या जन्म कुंडली निकाल के दे दी जाएगी? मुस्लिम भाइयों में कोई ऐसा भ्रम या कोई डर का माहौल तो नहीं है? मुस्लिम कभी किसी से डरता ही नहीं है, यहीं पैदा हुआ है तो कहाँ से डर जाएगा? इंडिया से बाहर से थोड़ी आए हैं, इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं तो काहे का डर हमें? जो सबके लिए होगा हमारे लिए होगा, हमें कहे की दिक्कत। मुसलमान जो भी है हिंदुस्तान के, उन्होंने अपने खून से इस देश को सींचा है, तो इतना आसान तो होगा नहीं किसी को हटाना। तो इस देश से मुसलमान कहाँ जाएंगे? और मुसलमान जो है यहाँ हिंदुस्तान में सरकार की और सारी चीजों की जो है इज्जत करती है। लेकिन आप सीए को लेकर मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है आपके? कोई मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान को ना कोई निकाल सकता है और ना निकाल पाएगा। सीए से कोई दिक्कत नहीं है आपको? फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि इसके बारे में कुछ मालूम नहीं मुझे। तो आपको पता है कि आजकल की राजनीति क्या हो रही है, तो इसके लिए जो है इस टॉपिक पे बात करना अभी तो कुछ नहीं किया। कुछ जमीन पे नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार बराबर कह रही है कि नागरिकता नहीं छीनेगी, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। मुस्लिम भाइयों के साथ हमारे कुछ नहीं होगा। कैसे देख रहे हैं आप? जो लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि ये कानून जो है लोगों की नागरिकता छीनने का ही, उसका नहीं है। ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान से गैर मुस्लिम लोग जो आके बसे हैं 2014 से पहले, ये उनको कानूनी तौर पे नागरिकता देने का कानून है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। देश में सीएए कानूनी तौर पर लागू हो गया है पूरे देश में, जिसको लेकर बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में भी बड़ी चर्चाएं हैं, आम लोगों में भी बड़ी चर्चाएं हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय में ज्यादा चर्चा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है बराबर कि ये जो है बीजेपी ने जो किया है ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों का वो छीन लेगा, नागरिकता छीन लेगा, मुस्लिमों को कागज दिखाना पड़ेगा। बड़े तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसी को जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे आ गए हैं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख के आपको पता लग रहा होगा कि हम पुराने लखनऊ में हैं, क्योंकि पुराने लखनऊ में मुस्लिम समाज बाहुल्य है और यहाँ पे अच्छे से पता लग सकता है कि आखिरकार सीए को लेकर यहाँ का मुस्लिम समाज लखनऊ का क्या सोच रहा है। मुस्लिम समाज के अंदर कोई भ्रम है या फिर सारी चीजें क्लियर है? हम मुस्लिम समाज पे ही जानेंगे ग्राउंड जीरो से। क्या नाम है आपका? अरशद। अरशद जी यही रहते हैं? कल सीए पास हुआ है, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिम विरोधी कानून है, इससे नागरिकता छीन जाएगी। सरकार बराबर कह रही है कि नागरिकता नहीं छीनेगी, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। मुस्लिम भाइयों के साथ हमारे कुछ नहीं होगा। कैसे देख रहे हैं आप? जो लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि ये कानून जो है लोगों की नागरिकता छीनने का ही, उसका नहीं है। ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान से गैर मुस्लिम लोग जो आके बसे हैं 2014 से पहले, ये उनको कानूनी तौर पे नागरिकता देने का कानून है। तो आप ये समझ रहे हैं, तो ये बराबर देखिए ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, ठीक है, और ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये कागज दिखाने पड़ेंगे, लेकिन सरकार बराबर इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है, लिख के दे रही है, ठीक है। तो आपको लगता है जो विपक्षी पार्टियां बराबर कह रही हैं, गलतफहमी फैलाई जा रही है जी। अरशद नाम है आपका? तो अरशद जी का साफ साफ कहना है कि ये भ्रम है, मिथ है, ये गलतफहमी फैलाई जा रही है। और भाइयों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद जी यही रहते हैं? कल सीए पास हुआ, नागरिकता संशोधन नियम, जिसको लेकर कई भ्रांतियां हैं मुस्लिम समाज में। आपको लगता है कि सब साफ है या कुछ भ्रम है? सब कुछ बिल्कुल साफ है, और इतनी हिम्मत नहीं है सरकार की जो शहर से मुसलमानों को या कहीं देश से बाहर निकाल दे। यहीं पैदा हुए यहीं बड़े हुए तो कहाँ से निकाल दोगे भाई? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। यार क्या जन्म कुंडली निकाल के दे दी जाएगी? बिल्कुल सर नहीं निकाल सकता। एक सवाल, विपक्ष लगातार ये भ्रम फैला रहा है कि आप लोगों के बीच में कि ये जो है कागज दिखाने पड़ेंगे लोगों को, मुस्लिम को नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसा ये लगता है आपको भ्रम फैला रहा है? सरकार बराबर कह रही है कि ये कानून जो है नागरिकता देने का है, ना कि लेने का। विपक्ष है वो भी राजनीति कर रहे हैं, और जो उनके मन में आ रहा है वो कह रहे हैं, और जो अगर ऑन पेपर सारे काम हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम भाइयों में कोई ऐसा भ्रम या कोई डर का माहौल तो नहीं? मुस्लिम कभी किसी से डरता ही नहीं है, यहीं पैदा हुआ है तो कहाँ से डर जाएगा? कोई आसाम के आगे इंडिया से बाहर से थोड़ी आए हैं, इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं तो काहे का डर हमें? जो यहाँ का है यहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद वाहिद। मोहम्मद यहीं रहते हैं जी। क्या लगता है कानून आया है, सुना है उसके बारे में? जी अभी तो सुना नहीं है। अभी सुना नहीं है? जी नहीं। अच्छा, आपने सुना ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। एक मिनट, क्या नाम है? क्या नाम है? जी अली वारिस बताएं। अली वारिस। एक कानून आया है कल, सुना होगा आपने पेपर में या टीवी में, सीए नागरिक संशोधन बिल। जी। कैसे देख रहे हैं उसको? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि जो है ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप नागरिकता छीनने का है, सरकार कह रही है नागरिकता देने का कानून है। मुस्लिम भाई कैसे ले रहे हैं इसको? तो सीए तो उनके लिए जो मतलब सिख हुए, हाँ। पारसी हुए, हाँ। 6 धर्म ऐसे हैं हाँ, जो अल्पसंख्यक है, दूसरे देशों के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो जहाँ से सब आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी। हाँ। ये है। इसके अलावा जो जिसके पास मतलब
जो हमारे मतलब जैसे ये हैं उनके लिए एक कानून पास कर रहे हैं जिसके थ्रू उनको भी नागरिकता दी जाएगी। ये जो विपक्ष कह रहा है ऐसा ये बिल्कुल नहीं है। देखिए विपक्ष का कहना है, काम कहना है, ठीक है। देखिए हम भी अगर अपोजिशन पार्टी में होंगे कुछ ना कुछ तो हम भी बोलेंगे ना, ठीक है। जो जो कर रहा है उसको करने। क्या नाम बताया आपने? अली भाई, आपको लगता है ये पूरी तरीके से विपक्ष भ्रम फैला रहा है लोगों को मुस्लिम समाज में? देखिए विपक्ष कहा किसको गया है, अपोजिशन पार्टी वो अपना काम करेगी, हम उनको कुछ भी समझाते रहे वो कभी नहीं समझेंगी, और वो हम कुछ करते रहे वो नहीं समझ पाएगी। तो इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? आपको ये लगता है सरकार ने खुला कहा है कि नागरिकता देने का है और मुस्लिम समाज में ऐसा कोई माहौल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बराबर सरकार कह रही है, इससे आप आश्वस्त हैं? जब नागरिकता वो देंगे तो किसको कहे की दिक्कत है, बस खत्म बात। वो तो चीजें सारी ऑफिशियल होंगी। बाकी जो पढ़ता नहीं है, मतलब ऑन पेपर देखेगा नहीं, अपडेट लेगा नहीं, तो उसको खाली कह दिया भाई नागरिकता नहीं मिलेगी, तुम्हें भगा दिया जाएगा, ऐसे थोड़ी ना करता है। ऑन पेपर काम हो तो ऑन पेपर तो होएगा सारा काम, खत्म। किसी तरीके का मिथ और भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले आपसे क्या कहा, सिर्फ पार्टी का काम क्या होता है। अगर हम एक पार्टी हैं, आप एक पार्टी हैं, अगर हम सही भी काम कर रहे हो, आप उसको गलत करके दिखाएंगे कि ऐसा काम चल रहा है, खत्म बात यही। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। अब वो क्या करें, अब सांसद में डिसाइड होगा, जो भी होगा, जिसके वोटिंग ज्यादा चलेंगे वो तो सांसद केंद्र का। लेकिन आप लोगों को सीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम, जो सबके लिए होगा हमारे लिए होगा, हमें कहे की दिक्कत। ठीक है अली भाई, थैंक यू, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? फैसल खान। फैसल जी, ये लखनऊ में रहते हैं? जी जी। अच्छा फैसल जी, कल से टीवी में देख रहे होंगे आप कि सीए कानून पास किया सरकार ने, जिसको लेकर बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये तो 4 साल पहले से हो रहा था, लेकिन सरकार बराबर कह रही है कि ये सिर्फ कानून जो है वो नागरिकता देने का है, लेने का बिल्कुल नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नागरिकता रद्द करने की जो बात है, इतना आसान तो है नहीं कि अगर यहाँ कोई रह रहा है उसको हटाया जाए या कुछ भी करा है। देखिए, मुसलमान जो भी है हिंदुस्तान के, उन्होंने अपने खून से इस देश को सींचा है, तो इतना आसान तो होगा नहीं किसी को हटाना। हम कह रहे हैं आपके साथ ही कोई 20 साल साथ में रहे तो आप नहीं हटा सकते हैं, तो इस देश से मुसलमान कहाँ जाएंगे? और मुसलमान जो है यहाँ हिंदुस्तान में सरकार की और सारी चीजों की जो है इज्जत करती है, हालांकि किसी से ना उनको डर है और ना डरने की जरूरत है। बहुत सही बात कही, मुसलमानों ने अपने खून से सींचा है, लेकिन ये चीज विपक्ष कह रहा है और सरकार बराबर कह रही है कि हम ये कानून हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? तो कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होगी क्या? जब सरकार लिख के दे रही है तो आपको लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं ये चीजें अपनी राजनीति कर रहा है, ऐसा लगता है? देखिए, अब ये पॉलिटिक्स की बात है, और जिस दिन पॉलिटिक्स हम लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर इसके बारे में और बातें होंगी। लेकिन आप सीए को लेकर मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है आपके अंदर? कोई दिक्कत नहीं, कोई मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान को ना कोई निकाल सकता है और ना निकाल पाएगा। अब सरकार की बात है, सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार आती जाती रहती है, मुसलमान को ना निकाल पाया ना निकाल पाया। ना मुसलमान यहाँ से कहीं गया है और ना कोई निकाल पाएगा। सीए को लेकर कोई आपके अंदर भ्रम नहीं है, और सब ऐसा मतलब जो है जो अपोजिशन कह रहा है उसको लेकर आप बिल्कुल नकार रहे हो? देखिए, बहुत सारी चीजें सीओ को एक बार बैठ के कायदे से सारी चीजें उसमें देखने पढ़ने की बात है, फिर हम आपको इस टॉपिक पे कुछ और भी बातें कर सकते समझने की जरूरत है। हैं। जी, फिर हम आगे और भी कुछ बात कर सकते हैं, तो इतना बहुत है। फिर क्या नाम है आपका? हसीन। कशीर? हसीन जी यही लखनऊ में रहते हैं? हसीन जी, कल सीए आया हुआ है, ठीक है, सरकार ने पास किया है, जिसको लेकर एक भ्रम भी फैलाया जा रहा है, सरकार अपोजिशन फैला रहा है कि मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी, और सरकार बराबर कह रही है कि नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। आपके अंदर कोई भ्रम है ऐसा? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं है। फिलहाल कुछ नहीं। सीओ को लेकर कोई भ्रम नहीं है? सीए से कोई दिक्कत नहीं है आपको? फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि इसके बारे में कुछ मालूम नहीं मुझे। मालूम नहीं है। नागरिकता संशोधन बिल आया है कल एक, इसमें सरकार ने किया है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, गैर मुस्लिम लोग, उनको यहाँ पे शरण देने के लिए, नागरिकता देने के लिए। मुस्लिम को कोई दिक्कत तो नहीं है? मुस्लिम भाइयों को ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं। भैया क्या नाम है? जैद। बहुत हैंडसम लग रहे हैं। यहीं रहते हैं? जी जी। अच्छा, अभी तो आप पाक महीना से शुरू हो गया है, अभी हमें लग रहा है वो चल रहा है आपका शहरी, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये बताइए भैया कि आज जो है सीए पास हुआ कल, तो क्या सोच रहे हैं? मुस्लिम भाइयों के अंदर कोई भ्रम तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो आदमी की सोच के ऊपर। सीए के बारे में सुना है आपने? जी जी। तो ऐसा कोई आपके अंदर कंफ्यूजन या नहीं, ऐसा तो कुछ कोई भ्रांति? नहीं नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है मुस्लिमों को जो है डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और जो है उनके कागज दिखाने पड़ेंगे। सरकार बराबर कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना देश में। जी नहीं नहीं। आप मानते हैं? जी जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम फहीम है। यही रहते हैं पुराने लखनऊ में? जी हाँ।
सर कैसे देख रहे हैं सीएए को लेकर? देखिए सीए के बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके बारे में तो जो है बताना मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो माइंड है गवर्नमेंट एक कह रही है, ऑफिशियल कह रही है कह तो बहुत कुछ कि रही है। नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। और भाई क्यों लेगा नागरिकता आप लोगों की, जब आप यही पैदा हुए, आपका आधार कार्ड है, क्यों लेगा? वो बात आपकी सही है, लेकिन जो है गवर्नमेंट बहुत कुछ कह रही है, लेकिन जमीनी में क्या है आप ये बताइए, जमीनी में कुछ है? आपको ये लगता है कि इनकी कथनी करनी में अंतर हो सकता है? बिल्कुल। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ पलट सकते हैं। जी हाँ, जब तक ये जो है एकदम स्पष्ट रूप से नहीं हो जाता है, एक दो लोगों को जब तक ये नहीं मिल जाती है तब तक कुछ कहना जो है सही नहीं है। क्या पता, हो सकता है जो कह रहे हैं वो 100% सही हो, या हो सकता है उसका जो है विपरीत निकले। तो ये आपको पता है कि आजकल की राजनीति क्या हो रही है, तो उसके लिए जो है इस टॉपिक पे बात करना अभी तो कुछ नहीं कुछ जमीन पे नहीं आ जाता, जी हाँ बिल्कुल। तब तक ऐसा बिलीव करना मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो आप अपना पसंदीदा शो देख रहे थे, जनता सब जानती है। हम सीए को लेकर पुराने लखनऊ में थे, मुस्लिम समाज के बीच थे, क्योंकि जो मुस्लिम समाज को लेकर बातें हो रही हैं, सरकार बराबर कह रही है कि मुस्लिम समाज का ये कानून, उससे कोई लेना देना नहीं है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है बल्कि ये देने का है। यही जानने के लिए हम मुस्लिम समाज के बीच आए थे। हमने उनसे सीधे तौर पे बात की। कुछ मुस्लिम भाइयों ने कहा कि ये हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सरकार पे भरोसा है, सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन कुछ ने कहा कि हमें अभी भरोसा नहीं है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक ये जमीन पे नहीं आ जाता है पूरी तरीके से। सौरभ बाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।